मथुरा जेल रात के आवरण में मंडराती है, निराशा की मूक गवाह। श्रृंखलाएं देवकी और वासुदेव को बांधती हैं। उनके आंकड़े डर और त्याग से अंकित हैं। राजा कंस ठंडी संतुष्टि से देखता है। उसकी निगाह क्रूरता का एक ठंडा वादा है। हवा डर से भारी है। हर छाया आसन्न तबाही की फुसफुसाहट करती है। उनकी आंखों में प्रतिरोध की एक झलक बनी हुई है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक चिंगारी है। धुंधली मथुरा जेल में देव की दुख में डूबी हुई है। हर आंसू उसके नुकसान का प्रमाण है। उसका शरीर कांपता है। हर सिसकी उसकी निराशा के भार को प्रतिध्वनित करती है, जो भारी जंजीरों से बढ़ जाती है। वासुदेव असहाय होकर देखते हैं। उनका अपना चेहरा देवकी के गहन दर्द को दर्शाता हुआ दुहक का एक कैनवास है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है, जेल को उनकी साझा पीड़ा के लिए एक मंच में बदल देती है। वासुदेव का हाथ आगे बढ़ता है, असहनीय दुहक के सामने सांत्वना का मौन प्रस्ताव। मथुरा जेल के हृदय में दुहक एक स्पष्ट उपस्थिति बन जाता है, जो देवकी और वासुदेव को एक साथ बांधता है। आधी रात मथुरा जेल को पूरी तरह से अंधेरे में ढक लेती है। चुप्पी केवल एक बच्चे के रोने से टूटती है। अचानक बिजली चमकने से जेल की ठंडी पत्थर की दीवारें जगमगा उठती हैं, जिससे कृष्ण का पता चलता है। अचानक एक चकाचौंध भरी रोशनी कोठरी को भर देती है, जो भगवान विष्णु के आगमन की घोषणा करती है, जो तेजस्वी और दिव्य हैं। भगवान विष्णु आज्ञा देते हैं, वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले जाओ। उसका जीवन इसी पर निर्भर करता है। वासुदेव भगवान विष्णु के सामने घुटने टेकते हैं, नवजात कृष्ण को अपनी बाहों में पकड़े हुए अपने दिव्य मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। रात के आवरण में यमुना नदी उग्र हो जाती है। पानी और क्रोध का तूफान जो भी पार करने की हिम्मत करता है, उसके संकल्प को चुनौती देता है। तूफान के बीच वासुदेव प्रकट होता है। एक अकेला व्यक्ति तत्वों का सामना कर रहा है। उसका उद्देश्य नदी जितना ही गहरा और अशांत है। टोकरी के भीतर शिशु कृष्ण शांति से सो रहे हैं। उनके चारों ओर घूमते हुए अराजकता से बेखबर अंधेरे में आशा की किरण। प्रकृति के प्रकोप की अवहेलना करते हुए नदी झुक जाती है, अपने जल को अलग करके एक पवित्र मार्ग बनाती है। तूफान के क्रोध के बीच एक दिव्य हस्तक्षेप। हर कदम के साथ वासुदेव आगे बढ़ता है। नदी का चमत्कारी विभाजन उसकी अटूट आस्था और उसके द्वारा वहन किए जाने वाले अनमोल जीवन का प्रमाण है। तूफान अपना हमला जारी रखता है, लेकिन मार्ग अभी भी स्पष्ट है, जो वासुदेव और कृष्ण को यमुना के हृदय से गुजरते हुए सुरक्षा और भाग्य का प्रतीक है। गोकुल की शांत सुबह की रोशनी में वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के बगल में रखा। उनके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण त्याग अंकित था। गंभीर संकल्प के साथ वासुदेव यशोदा के नवजात शिशु को धीरे से उठाते हैं। उनकी हरकतें अनकहे बलिदान से भरी हुई हैं। एक अंतिम लंबे समय तक बच्चे को देखता है, जिसे वह पीछे छोड़ जाता है। सुबह की हवा में गूंजती हुई एक मूक विदाई। वासुदेव मुड़ता है, शिशु को अपनी बाहों में सुरक्षित रूप से पकड़े हुए मथुरा की ओर अपनी अकेली यात्रा शुरू करता है। नियति का भार उसके कंधों पर भारी है, क्योंकि वह चलता है। उगता सूरज उसके रास्ते पर लंबी छाया डालता है। हर कदम एक बलिदान है, हर सांस एक प्रार्थना है। जैसे ही वह दुनिया का भार वहन करते हुए क्षितिज में गायब हो जाता है, नंद बाबा के घर में यशोदा कृष्ण को गले लगाती हैं, जिससे हवा कोमल स्नेह से भर जाती है। गोकुल का वातावरण खुशी और आनंद से भरा है। यशोदा की प्यारी निगाहें कृष्ण को कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि वह प्रशंसा के मीठे शब्द फुसफुसाती हैं। कृष्णा यशोदा के आलिंगन में और भी गहराई से समा जाते हैं, मानो अपने आसपास के सारे प्यार को सोख रहे हों। माँ के आलिंगन का साधारण कार्य गोकुल के भीतर असीम आनंद को समाहित करता है। गोकुल में उज्जवल सूर्य के नीचे युवा कृष्ण निर्दोष खेल में आनंद लेते हैं। उनकी हंसी गांव में गूंजती है। नंद बाबा प्यार से भरी आंखों से कृष्ण को देखते हैं। उनका दिल गर्व और खुशी से भर जाता है। यशोदा अपने बेटे को प्यार से देखती हैं। उनकी कोमल मुस्कान मातृ प्रेम का सबसे शुद्ध रूप दर्शाती है। ग्रामीण, जिनके चेहरे गर्मजोशी से अंकित थे, चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके दिल परिवार और समुदाय की साधारण खुशियों से प्रभावित होते हैं। दिन के सुनहरे रंगों के बीच कृष्ण की चंचल आत्मा हवा में समा जाती है, जो एक आदर्श सद्भाव और संतोष का दृश्य चित्रित करती है। गांव पारिवारिक प्रेम और सामुदायिक प्रशंसा की चमक में नहाया हुआ है। एकता और स्नेह का एक कालातीत चित्र। चमकदार गोकुल सूर्य के नीचे कृष्ण और उनके दोस्तों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उनकी हंसी गूंजती है, क्योंकि वे निषिद्ध मक्खन छीन लेते हैं। जैसे ही कृष्ण के दोस्त अपनी साझा शरारत में आनंद लेते हैं, हवा चंचल अवज्ञा से घनी हो जाती है। गोपियां आगे बढ़ती हैं। उनके चेहरे नकली गुस्से और मनोरंजन का मिश्रण है, जो अपने चुराए गए खजाने को वापस पाने के लिए दृढ़ है। कृष्णा और उनकी मंडली के पीछे भागती गोपियों से बचने के लिए हंसी और तेज कदमों का बवंडर मच जाता है। दौड़ के बीच सुनहरा मक्खन उनकी आनंदमय विद्रोह का प्रतीक बन जाता है। फुर्तीली चपलता के साथ वे फिसल जाते हैं। गोपियों को हंसी और हल्के
फुल के निराशा के साथ पीछे छोड़ जाते हैं। गोकुल के शांत खेतों में दिन की शुरुआत कृष्ण की दिव्य बांसुरी से दुनिया को मंत्रमुग्ध करने के साथ होती है। धुन हवा में बुनी जाती है, एक रहस्यमय पुकार जिसका कोई भी प्राणी विरोध नहीं कर सकता। मोहक संगीत से आकर्षित होकर गायें इकट्ठा होने लगती हैं, उनकी कोमल आंखें दिव्य संगीतकार पर टिकी होती हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उनके कदम कृष्ण के गीत के अटूट आकर्षण से निर्देशित होते हैं। वे करीब और करीब आते हैं, कृष्ण के मनमोहक संगीत के जादू के तहत एक सामंजस्यपूर्ण सभा। जैसे जैसे दिन ढलता है, गायें शांतिपूर्ण आनंद में खड़ी हो जाती हैं, जो पूरी तरह से सुंदर संगीत से मोहित हैं। रात में गोकुल वन एक दमनकारी अंधेरे से घिरा हुआ है। धुंधली चांदनी घने चंदवा में प्रवेश करने के लिए संघर्ष कर रही है। पूतना चुपके से जंगल से आगे बढ़ती है, उसकी राक्षसी उपस्थिति शांत परिदृश्य पर एक छाया डालती है। एक भयंकर संघर्ष शुरू होता है जब पूतना कृष्ण का सामना करती है। उनका संघर्ष रात की शांति को भंग कर देता है। चरम क्षण में कृष्ण पूतना का वध करते हैं, जिससे गोकुल वन में शांति बहाल होती है। एक निर्दयी सूरज के नीचे यमुना नदी तड़पती है, जहरीली और अशुभ, कालिया की काली उपस्थिति का एक जहरीला प्रमाण। कालिया सतह के नीचे दुबका हुआ है, इसके तराजू द्वेष से चमक रहे हैं क्योंकि हवा जहरीली बदबू से भरी हुई है। कृष्णा नदी के किनारे प्रकट होते हैं, उनका चेहरा संकल्प से भरा हुआ है, जो सर्प की बुराई का सामना करने के लिए तैयार है। कृष्णा नाग से भिड़ते हैं, एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं, कथावाचक कहते हैं। नदी तब उफान मारती है जब वे टकराते हैं। कालिया के हारने के साथ नदी ठीक होने लगती है, कथावाचक घोषणा करता है। कृष्ण विजयी खड़े हैं, आशा की किरण। क्षितिज के खिलाफ कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, जो दिव्य क्रोध के खिलाफ आशा की किरण है। गोकुल के लोग ऊपर देखते हैं, उनके चेहरे विस्मय और गहरी राहत से अंकित हैं, क्योंकि वे कृष्ण की चमत्कारी ढाल के नीचे शरण पाते हैं। विशाल पर्वत के नीचे ग्रामीण इंद्र के प्रचंड क्रोध से सुरक्षित एक साथ जमा हुए। गोकुल के आसपास का दृश्य एक दिव्य हस्तक्षेप को दर्शाता है, जो अटूट विश्वास और सुरक्षा का प्रमाण है। चमकदार गोकुल सूर्य के नीचे कृष्ण और सुदामा युवा आनंद के क्षण साझा करते हैं। उनका बंधन हर खेल के साथ गहरा होता जाता है। उनकी हंसी खेतों में गूंजती है, क्योंकि वे एक दूसरे का पीछा करते हैं। उनकी आत्माएं स्वतंत्र और बेकाबू हैं। अपने खेल के बीच वे अध्ययन करने के लिए रुकते हैं। उनके दिमाग साझा ज्ञान और खोज में उलझ जाते हैं। उनकी आंखें मिलती हैं, उनके बीच एक मौन समझदारी होती है, जिससे उनकी दोस्ती मजबूत होती है। जैसे जैसे दिन ढलता है, वे अपनी साझा यात्रा जारी रखते हैं। उनके दिल दोस्ती की सादगी में जुड़े हुए हैं। तेल के दियों की मंद रोशनी में कृष्ण यशोदा के पैरों के पास बैठे हैं। उनकी आंखें युवा जिज्ञासा से चमक रही हैं। यशोदा, उसका चेहरा प्यार और प्राचीन ज्ञान का एक कैनवास, दूर दराज के देशों की कहानियों को बुनने की तैयारी करती है। बहुत समय पहले एक बहुत दूर देश में, यशोदा शुरू करती है। उसकी आवाज रात में एक सुखदायक धुन है। कृष्णा करीब झुकता है, उसकी प्रत्याशा उसके हर शब्द के साथ बढ़ती जाती है। और फिर क्या हुआ माँ? कृष्ण पूछता है। उसकी उत्सुकता मुश्किल से छिपी हुई थी। कमरा माँ और बेटे के बीच अनकहे बंधन से भरा है, जो कोमल प्रकाश से प्रकाशित होता है। जीवंत गोकुल आकाश के नीचे कृष्ण रास लीला का आयोजन करते हैं, जो दिव्य प्रेम का एक शाश्वत नृत्य है। गोपियां कृष्ण की दिव्य उपस्थिति से मंत्रमुग्ध होकर उनके चारों ओर घूमती हैं। उनकी गतिविधियां भक्ति का एक सिम्फनी है। प्रत्येक गोपी कृष्ण को देखती है, उनके हृदय अटूट शुद्ध प्रेम से उमड़ रहे हैं। कृष्णा की बांसुरी नृत्य का मार्गदर्शन करती है, आध्यात्मिक परमानंद का एक ताना बाना बुनती है। जैसे ही हवा स्वर्गीय संगीत के साथ धड़कती है, सूर्य की रोशनी दृश्य को सुनहरे रंग में नहलाती है, जो कृष्ण और उनकी प्रिय गोपियों के बीच दिव्य मिलन को उजागर करती है। रास लीला प्रेम और भक्ति का एक कालातीत तमाशा है, जो सांसारिक सीमाओं को पार करता है। अविरत धूप के नीचे कंस के सैनिक गोकुल में मार्च करते हैं। उनका कवच भयावह इरादे से चमक रहा है। उनके गंभीर चेहरे एक अंधेरे मिशन का खुलासा करते हैं, कृष्ण की हत्या। अचानक कृष्ण उनसे भिड़ जाते हैं, फुर्तीले और दिव्य शक्ति का विकिरण करते हुए। एक भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है, स्टील से टकराता है, हवा में चीखें गूंजती हैं। अद्वितीय शक्ति के साथ कृष्ण विजयी होते हैं, कंस के सैनिकों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। गोकुल में एक असाधारण तमाशा होता है, क्योंकि कृष्ण अपनी दिव्य रूप दिखाना शुरू करते हैं। गोकुल के निवासी विस्मय से देखते हैं, क्योंकि कृष्ण का परिवर्तन तेज होता है, प्रकाश बाहर की ओर विकीर्ण होता है। एक ब्रह्मांडीय दृष्टि गोकुल को अभिभूत कर देती है, क्योंकि कृष्ण का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, जो आकाश को दिव्य प्रकाश से भर देता है। गोकुल के निवासी कृष्ण की ब्रह्मांडीय उपस्थिति की विशालता से विनम्र होकर घुटने टेक रहे हैं। गोकुल में भोर होती है, क्योंकि कृष्ण अपनी यात्रा की तैयारी करते हैं।
वह गोकुल की ओर मुड़कर देखता है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान है। दृढ़ निश्चय के साथ वह मथुरा की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। सड़क आगे तक फैली हुई है, जो रोमांच और परीक्षणों का वादा करती है। कृष्णा क्षितिज में गायब हो जाते हैं, गोकुल को पीछे छोड़ जाते हैं। मथुरा के जीवंत अराजकता के बीच कृष्ण आते हैं। उनकी निगाहें व्यस्त सड़कों पर घूमती हैं। कृष्णा के भाव में एक दृढ़ संकल्प उभरता है, क्योंकि वह कंस का सामना करने की तैयारी करता है। ऐसा लग रहा है कि मथुरा खुद ही सांस रोककर हवा में प्रत्याशा की लहरें हैं। कृष्णा रुक जाता है। भीड़ के बीच एक अकेला व्यक्ति, भाग्य को चुनौती देने के लिए तैयार। कृष्णा पर अपने मिशन का भार तब आ जाता है जब वह शहर में आगे बढ़ता है। उसका उद्देश्य अडिग रहता है। अखाड़े में धूल भर जाती है, क्योंकि कृष्ण और कंस शक्ति और भाग्य के क्रूर नृत्य में भिड़ते हैं। प्रत्येक प्रहार भविष्यवाणी के भार के साथ गूंजता है। उनकी लड़ाई शक्ति और जादू की एक सिम्फनी है। भीड़ का शोर तेज हो जाता है। डर और उम्मीद का एक कोरस अखाड़े में गूंजता है, क्योंकि लड़ाई बढ़ती है। मथुरा का भाग्य अधर में लटका हुआ है, जो कृष्ण की दिव्य शक्ति और कंस की निरंकुश पकड़ के बीच निलंबित है। मथुरा के अखाड़े के हृदय में कृष्ण कंस का सामना करते हैं। भविष्यवाणी सच होती है, क्योंकि कृष्ण कंस पर हावी हो जाते हैं। कंस हार जाता है और भीड़ की दहाड़ अखाड़े की नींव को हिला देती है। विजयी कृष्ण धूप से जगमगाते अखाड़े में नाचते धूल के कणों के बीच खड़े हैं। युद्ध की गूंज धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, जिससे उनकी जागृति में एक भारी चुप्पी छा जाती है। भीड़ जोरदार तालियों से गूंज उठती है, अत्याचार के अंत का जश्न मनाती है। मथुरा के उज्जवल सूर्य के नीचे कृष्ण उग्रसेन को धर्म का प्रतीक मुकुट पहनाने की तैयारी करते हैं। ईश्वरीय कृपा से कृष्ण उग्रसेन के सिर पर मुकुट रखते हैं, जो व्यवस्था और न्याय की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। अब ताज पहने हुए उग्रसेन सिंहासन पर बैठते हैं। मथुरा में धर्म के पुनः स्थापित शासन का प्रतीक। मथुरा के लोग श्रद्धा से झुकते हैं, अपने नए राजा के अधीन एक धार्मिक युग की शुरुआत का जश्न मनाते हुए। मथुरा में एक जेल की छाया उठती है, क्योंकि कृष्ण, देवकी और वासुदेव स्वतंत्रता का स्वाद चखते हैं। मथुरा में सूर्योदय होता है, जो दिव्य परिवार के लिए मुक्ति का संदेश देता है। एक नया अध्याय शुरू होता है, क्योंकि वे प्रकाश में कदम रखते हैं, अंधेरे को पीछे छोड़ते हुए। मथुरा देखती है कि एक बार कैद किया गया परिवार एक अज्ञात भाग्य की ओर बढ़ रहा है। पत्थर की दीवारों से मुक्त, अब वे भाग्य की असीम विस्तार का सामना करते हैं। चमकदार मथुरा के आकाश के नीचे एक दिव्य उपस्थिति उतरती है, जो सत्य की गहन शिक्षाओं का अनावरण करने के लिए तैयार है। उनकी शांत मुखाकृति उस असीम ज्ञान को दर्शाती है, जो बहने वाला है, जो सुनने वालों को ज्ञान देने का वादा करता है। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, उनके चेहरे प्रत्याशा से अंकित होते हैं, पवित्र शब्दों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो उनके भाग्य का निर्माण करेंगे। कृष्ण की हर भाव, भंगिमा, हर नजर एक शक्तिशाली आभा बिखेरती है, जो समुदाय को धर्म के सार के करीब लाती है। जैसे ही शिक्षाएं शुरू होती हैं, मथुरा में एक परिवर्तनकारी ऊर्जा छा जाती है, जो समझ और धार्मिकता के एक नए युग का वादा करती है। सत्य का प्रकाश उनके दिलों पर उतरता है, जो धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए समर्पित एक सामूहिक भावना को प्रज्वलित करता है। मथुरा की हवा कृष्णा की जय जय के आनंदमय मंत्रों से गूंजती है। जीवंत सड़कों से खुशी की एक स्पष्ट भावना विकीर्ण होती है। पवित्र भूमि पर शांति छा जाती है, जो सभी को गले लगाती है। भजन गूंजते हैं, भक्ति और शांति में दिलों को एकजुट करते हैं।